गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज 1.5 बताने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए जो आपको इस एक्सरसाइज को समझने में हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। कैसे आप पहचानोगे कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है? तो उसका कुछ रूल्स है। पहला रूल है, देखिए, कि सम ऑफ रेशनल नंबर and irrational number, sum of rational and irrational, sum of rational and irrational is always irrational. एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल ही होता है। सिमिलरली दूसरा है डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, हमेशा इरेशनल होता है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, हमेशा इरेशनल होता है। सिमिलरली ये क्वोशेंट आल्सो, क्वोशेंट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल is irrational number। लेकिन यहाँ एक शर्त है, प्रोवाइडेड that denominator should not equal to 0, should not be equal to 0, denominator should not be equal to 0। क्वोशेंट वाला डिफाइंड तब होगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कुछ रेशनल नंबर होता है तो न्यूमरेटर तो रेशनल होगा, डिनोमिनेटर भी किसी का रेशनल होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो अनडिफाइंड होगा, कोई नंबर नहीं होता है। तो उसको छोड़ करके जितना भी रेशनल इरेशनल है उस सब का सम इरेशनल होगा। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल
n irrational is always irrational, and the quotient of irrational n irrational is always irrational. एग्जाम्पल भी देख सकते हो। एक फर्स्ट का एग्जाम्पल है 2 + √3 irrational, 2 + √3 irrational. Here 2 is rational and 3 is irrational, but their sum is irrational. Difference 2 minus square root 3 irrational. Here 2 is irrational, 3 is irrational, but their difference is irrational. Always. Product of a rational and irrational is always irrational. As a square root of 2 into a square root of 3 irrational. 2 is irrational, 3 a square root 3 is irrational. लेकिन दोनों का प्रोडक्ट irrational हुआ. Fourth, 2 by a square root 3 और a square root 3 by 2 ये सभी irrational हुआ. 2 rational a square root 3 irrational. लेकिन दोनों का कोसेंट हमेशा irrational हुआ. irrational. ठीक है, समझ रहे हो? एक रेशनल और एक इरेशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट, इस चारों ऑपरेशन जो होता है हमेशा इरेशनल होता है. एग्जाम्पल भी दे दिए हैं चारों का, दिस फोर्स का. ठीक, ये पता चल जाएगा आपको. ठीक है, लेकिन एक दूसरा बात है, सम याद रखिएगा, सम ऑफ 2 रेशनल्स मे और मे नॉट बी रेशनल. डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल्स मे और मे नॉट बी इरेशनल. इरेशनल हो भी सकता है नहीं. प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल मे और मे नॉट बी इरेशनल. Similarly, quotient of 2 irrational may or may not be irrational. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अब जैसे देख लो, यहाँ पर हम देखते हैं 2 + square root 3, 2 minus square root 3. These two are irrational number, but their sum is not irrational. कैंसिल हो जाएगा, आप 4 बच गया. 4 is irrational number. These two are irrational, but their sum is rational. रेशनल इरेशनल भी हो सकता है. इसी में हम लेते हैं 5 + square root 3 minus 5 + square root 3. अब दोनों का सम आएगा आपको 2 into square root 3. 2 into square root of 3 माइनस प्लस माइनस कैंसिल 5 हो जाएगा, बच जाएगा आपका इतना. तो क्या दें, 5 + square root 3 irrational minus 5 + square root 3 irrational, but their sum 2 into square root 3 is irrational. irrational. तो sum of a rational, sum of 2 irrational may or may not be irrational. irrational हो भी. सिमिलरली डिफरेंस भी, अगर हम डिफरेंस यहाँ देखेंगे, अगर हम डिफरेंस कर लेते हैं, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं
यह देखिए डिफरेंस माइनस डाल दें, तब क्या होगा, तब हो जाएगा आप 2 कट जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब ये इरेशनल है, डिफरेंस इरेशनल। तो इस तरह से एग्जांपल लेके आप दे सकते हो कि प्रोडक्ट इरेशनल होगा कि नहीं होगा, इरेशनल होगा कि नहीं होगा, ये आप कर सकते हो जी। मतलब कंक्लूजन यही है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ 2 इरेशनल में और में नॉट बी इरेशनल। इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब चलिए एक्सरसाइज में, आपका एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज सॉरी 1.5 एक्सरसाइज 1.5 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सब क्वेश्चन है। एक है आपका 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, दूसरा है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 23 स्क्वायर रूट 23। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2 इंटू स्क्वायर रूट 7, 7 इंटू स्क्वायर रूट 7। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। 5 क्वेश्चन है 2 पाई। अब देखिए कौन इरेशनल होगा, कौन इरेशनल होगा। यह इरेशनल होगा। अभी बताए हैं कि सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। डिफरेंस ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज। हेयर 2 इज इरेशनल एंड स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल, तो इरेशनल होगा। ये देखने में आपको लग रहा है, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा 3 बच जाएगा, तो ये इरेशनल नहीं, ये हो जाएगा आपका रेशनल। इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ भी सिंप्लीफाई करोगे, आपको स्क्वायर रूट 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 7 कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो गया, 2/7 बच गया। 2 and 7 are rational, therefore 2/7 is also rational number। यहाँ पर आप देख रहे हो क्वोशेंट है, क्वोशेंट ऑफ 1 and स्क्वायर रूट 2। 1 इज रेशनल, स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल। हम बताएं उधर आइडेंटिफिकेशन में कि क्वोशेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ये भी आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर बिकॉज 2 इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल। पाई एक कांस्टेंट है, वो आपको प्रोजेक्ट में भी दिए हैं शायद, C/D। दिस इज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड डायमीटर। द रेशियो ऑफ circumference and diameter of a circle is constant denoted by pi, denoted by pi। pi तो और जो पाई है यह इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये C/D इक्वल टू पाई जो है इरेशनल नंबर है। तो पाई रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, देयरफॉर 2 पाई इज इरेशनल नंबर। तो बहुत आसान है पहचानने का तरीका, आप पहचानोगे। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर का सम नहीं है, प्रोडक्ट दिया है। तो सम इजी है, जैसे आप अलजेब्रा का सम निकालते हो और डिफरेंस उसी तरह से लाइक टर्म्स का जोड़ घटा गुना भाग होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रोडक्ट दिया है निकालने। क्वेश्चन नंबर 2 कर्व है, इसमें है 3 + स्क्वायर 3 + 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 2 + स्क्वायर रूट 2। वेरी इजी है, जैसे आप अलजेब्रा में बनाते हो A + B × C + D, सिमिलरली यू हैव टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सिमिलरली अलजेब्रा के साथ यहाँ से एक टर्म लेते हैं, यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6 हो गया। इसमें ऐसे लिखेंगे 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर इसको लेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 × स्क्वायर रूट 2 3 × स्क्वायर रूट 2, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखते हैं पहले, फिर ये आपका हो गया 6 प्लस यही रहेगा, लाइक नहीं, लाइक रहेगा सम हो जाएगा। और यहाँ पर विदिन रूट आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बाकी और क्वेश्चन है, एक 2 भी बता देते हैं। 3 + स्क्वायर 3 3 - स्क्वायर 3 2 3 + स्क्वायर रूट 3 3 - स्क्वायर रूट 3। यू कैन यूज अलजेब्रिक फार्मूला A + B × A - B, बड़ा इजी है। A + B × A - B 3 स्क्वायर रूट 3 9 हो गया, इसका रूट हट जाएगा, सिंबल ऑफ सर्ट्स ये हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये हो गया 3, आंसर हो गया आपका 6। बहुत इजीली आप बना सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे नहीं, बस वही है जो अभी बताए थे, प्रोजेक्ट में भी दिया गया होगा। सर्कमफेरेंस, रेशियो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इन डायमीटर को हम पाई जनरेट करते हैं। इरेशनल नंबर है, देखने में आप कैलकुलेशन में इसका यूज करते हो 22/7 लिखते हो, लेकिन बट इट इज अप्रोक्स वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर आप एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तब, तो ये रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आपका लास्ट एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। तो आपको बताया गया, इसे आप यहाँ पर थोड़ा सा अलग है एक्सरसाइज। पीछे में स्क्वायर रूट 5 का जैसे आप करते थे, यहाँ 9.3 का स्क्वायर रूट है, क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इसको, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन थोड़ा नंबर लाइन। अगर आप जल्दी जल्दी समझ पाओ तो हम बता देते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, एक लाइन सेगमेंट खींच लीजिएगा, ये भी 9.3 9.3 cm। ठीक है, पहले आप 9.3 cm का एक लाइन सेगमेंट टेबल खींचेगा, फिर इसको प्रोसीड कर दीजिएगा 1 cm सी तक, 1 cm BC 1 cm तक प्रोड्यूस कर दीजिएगा 1 cm। ठीक है, उसके बाद इसका बाइसेक्टर खींचते हो ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस तरीक़ा से ये आप खींच के दोनों साइड मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट ओ ऐसे मिड पॉइंट ले लिए। फिर इसको ओ सेंटर और ओ ए रेडियस या ओ सी आप एक सर्किल खींचोगे, सेमी सर्किल, या इस तरह से सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाइए, 90 डिग्री एंगल सबटेंड करो, परपेंडिकुलर खींचो, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी विच विल इंटरसेक्ट सेमी सर्किल एट डी। ठीक है, तो यह मान जो होगा आपको √3 बी डी जो होगा 9.3 देगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, टेकिंग बी डी एज रेडियस एंड बी सेंटर, आप ऐसे आर घुमाइएगा, ऐसे इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा आर प्रोड्यूस कर दो, और यहाँ बी को सेंटर लो, बी को सेंटर लेंगे, ये ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, घुमाने पर यह यहाँ ई पर काटता है, दैट विल इंटरसेक्ट द BC प्रोड्यूस एट ई। तो आपको BE जो है BD इक्वल होगा, और वह रिप्रेजेंट कर देगा 9.3। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मेरे समझ से इतना बाद आपको बन देना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बताते हैं। कंजुगेट थोड़ा समझ लो, कंजुगेट ऑफ एन इरेशनल नंबर। अगर ये या रेशनलाइजिंग फैक्टर कह देते हैं, कंजुगेट से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर आ गए। अगर कोई रेशनल नंबर मोनोमियल इरेशनल नंबर हो, अगर कोई इरेशनल नंबर मोनोमियल हो इन फॉर्म ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ है, तो इसका RF यही होगा, RF हो ये सेम
आर एफ ऑफ रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, जो ये इस तरह का होगा तो ये वाला बीच का चिन्ह बदल लीजिएगा, ये ए माइनस स्क्वायर रूट आर एफ ऑफ स्क्वायर रूट बी, यहाँ प्लस होगा, उल्टा हो जाता है साइन बीच का, ठीक है। ये आर एफ है, इसका यूज होगा आपको रेशनलाइजिंग करने का है। कहता है रेशनलाइज डिनोमिनेटर क्वेश्चन 5 बनाना है। पहला है 1/√7, इसको रेशनलाइज करना, डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करना। क्या करोगे, इसका आर एफ से मल्टीप्लाई कर, देखो मोनोमियल है, स्क्वायर रूट लेकर आर एफ स्क्वायर रूट होता है, यहाँ 7 है इन प्लेस ऑफ 7, तो आप इसको स्क्वायर रूट 7 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इसका रूट हट करके रेशनल नंबर बन जाएगा। रेशनलाइजेशन हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रेशनलाइज करना है, तो 1/√7 माइनस स्क्वायर रूट 6 बता दिए हैं। 20 का साइन बदल जाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया स्क्वायर रूट। यहाँ थोड़ा गलती हुआ है, ये वाला सुधार लीजिएगा, ऊपर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आ गया स्क्वायर रूट 7/7, स्क्वायर रूट 7/7 करेक्शन है। ओ अब यहाँ देखिए, अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज कर लेंगे, ये होगा ओरिजिनल, फिर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 और ऊपर में स्क्वायर रूट 6, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या होगा, यहाँ स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट प्लस से ऊपर प्लस साइन, जो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर करेंगे उससे ही न्यूमरेटर करेंगे। स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6, यहाँ पर आपका हो गया स्क्वायर रूट 6, अरे यहाँ हो गया 7 के स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से 6 का स्क्वायर। तो ये तो इतना ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 7, यहाँ हो गया 6 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत नहीं होगा तो थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर हो गया माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ आ जाइए स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6/7 माइनस 6 रूट से हट गया स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6, रेशनलाइजेशन का। ठीक है, अब आपका ये कंप्लीट होता है, और अब आपका एक्सपोनेंशियल चलेगा, आगे बताएंगे। ठीक, थैंक यू।